नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा पिछले दिनों हुई थी, लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि चुनाव की तारीखें बदल दी जाए, थोड़ा बढ़ा दी जाए, क्योंकि वहाँ कुछ त्योहारों की तारीखें इससे टकरा रही थी और ख़ास तौर पर वहाँ बिश्नोई समाज का एक महत्वपूर्ण त्यौहार होता है और इसके अलावा वीकेंड भी पड़ रहा था और 2 अक्टूबर भी पड़ रहा था। तो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि तारीखों को थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए। तो पहले तो चुनाव आयोग ने इसको नहीं स्वीकार किया, लेकिन शनिवार की शाम को, देर शाम को चुनाव आयोग ने घोषणा की कि तारीखें बदल दी गई हैं। अब मतदान 5 तारीख को होगा और मतगणना 8 तारीख को होगी, जो पहले 4 अक्टूबर को होनी थी। और 8 अक्टूबर को ही जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव की भी मतगणना होगी। वहाँ 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। अब ये ठीक है, चुनाव आयोग तो भारतीय जनता पार्टी की मांग थी और भारतीय जनता पार्टी त्योहारों का हवाला दे रही है, लेकिन बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में चुनाव में जाने की स्थिति में ही नहीं है। उन कारणों पर अभी हम बात करेंगे, लेकिन ये त्योहारों की वजह बताकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव की तारीखों को टालने की मांग की थी। इंडियन नेशनल लोकदल ने भी इस तरह की मांग की थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी और जेजेपी और दूसरी पार्टियों ने, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी ने वहां पर चुनाव जो तारीख तय थी उसी पर कराए जाने की उनकी मांग थी और वो नहीं चाह रहे थे कि इसको टाला जाए। पर अब यह आरोप स्वाभाविक है कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पर उन्होंने चुनाव आयोग ने तारीखों को आगे बढ़ा दिया है। अब ये त्यौहार की वजह से हो रहा है या जो कुछ भी वजह है, लेकिन ये तय है कि अब तारीखें, भारतीय जनता पार्टी की मांग आयोग ने स्वीकार कर ली और तारीखें बढ़ा दी। यानी जिन तारीखों पर वो चाह रही थी भारतीय जनता पार्टी की चुनाव हो, उसी तारीख पर अब चुनाव वहाँ पर होंगे, 5 अक्टूबर को होंगे। पर बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी क्या इतने दिन में, 4 दिन का उसको और मौका मिल जाएगा तो और ज़्यादा तैयारी कर लेगी? स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर बिल्कुल उथल पुथल मची हुई है। एक तो सहयोगी दल, 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार पहली बार बनाई थी। 2014 में केंद्र में भी सरकार में आई और हरियाणा में भी उसने, उसके जब कुछ दिन के बाद चुनाव हुए तो वहाँ भी उसने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन 5 साल के बाद स्थिति यहाँ तक हो गई कि 2019 के लोकसभा चुनाव में तो उसने सारी सीटें जीत ली, लेकिन 3 ही महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव हुए तो वहाँ वो बहुमत भी नहीं प्राप्त कर पाई। महज 40 सीटें उसको मिली और कांग्रेस पार्टी को 31 सीटें मिली थी। जननायक जनता पार्टी जो जेजेपी है दुष्यंत चौटाला की, उसको 10 सीटें मिली थी। उनके सहयोग से उन्होंने सरकार चलाई और कुछ दिन पहले जेजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था या दोनों में गठबंधन टूट गया, तो जो निर्दलीय विधायक थे उनको जोड़ तोड़ करके सरकार तो फिर से बना ली और अभी चल रही है। लेकिन अब वो इन सारी चीज़ों को देखकर चुनावी मैदान में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही है। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का रहा और कांग्रेस एक बार फिर से वहाँ पर कमबैक की है, उसने बढ़िया उसका प्रदर्शन रहा। लोकसभा में जहां पिछली बार एक भी सीट उसको नहीं मिली थी, इस बार 5 सीटें ले आई। भारतीय जनता पार्टी को भी 5 ही सीटें मिली हैं। दूसरे कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी घिरी हुई है, वो चाहे केंद्र के मुद्दे हो और चाहे राज्य के मुद्दे हो। सबसे बड़ा जो एक मुद्दा है वो है किसान आंदोलन। वहाँ जो पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ था 3 कृषि कानूनों को लेकर, वो तो किसान आंदोलन का प्रभाव वहाँ पर था ही, लेकिन अभी जब वहाँ पिछले 200 दिनों से एक लगभग साल भर होने जा रहा है, वहाँ किसानों का आंदोलन चल रहा है, धरने पर वहाँ बैठे हैं, उनको रास्ता नहीं दिया जा रहा है कि वो दिल्ली आ सकें। ये आंदोलन संयुक्त किसान मोर्चे का वहाँ चल रहा है। वो दिल्ली आना चाहते हैं इसलिए कि जो उनकी मांगें सरकार ने, केंद्र सरकार ने स्वीकार की थी, उनको पूरा नहीं किया गया है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए। तो वहाँ पर किसान आंदोलन में जिस तरह से तमाम तस्वीरें आई, उनको रोकने की कोशिश की गई, लाठीचार्ज किया गया, बहुत सारी चीज़ें, और अब उनको रास्ता ही नहीं दिया जा रहा है कि आप दिल्ली जाकर अपनी समस्या बता दीजिए या जो भी चीज़ें हैं। इसको लेकर
बड़ा वहाँ विरोध है सरकार के खिलाफ, एक माहौल बना हुआ है क्योंकि हरियाणा कृषि प्रधान देश है और किसानों का वहाँ पर पूरा एक प्रभुत्व है। दूसरे, जो हरियाणा की रेसलर्स थी उनके साथ जो व्यवहार हुआ पिछले साल दिल्ली की सड़कों पर, किस तरह उनको घसीटा गया, मारा पीटा गया, वो अपन धरने पर बैठी थी वहाँ से उनको जबरन हटाया गया। और अभी ताज़ा तरीन ओलंपिक खेल में जिस तरह से रेसलर विनेश फोगाट के साथ हुआ है, कहा यह जा रहा है कि इसमें सरकार की नाकामी है। सरकार चाहती तो विनेश फोगाट इस तरह से ओलंपिक से बाहर नहीं होती। और कल ही शनिवार को विनेश फोगाट किसानों के आंदोलन में शामिल हुई। अब ये बड़ा सवाल है कि अगर कि विनेश फोगाट चुनावी मैदान में भी उतर जाती है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए और बड़ी मुसीबत आने वाली है। बहरहाल अभी तो उन्होंने किसान आंदोलन को अपना समर्थन दिया है, किसान आंदोलन को शुरू से ही उन लोगों का समर्थन रहा है। तो एक ये बड़ा मुद्दा है। दूसरे, एक चीज़ और है कि जो अग्निपथ स्कीम सरकार लाई है, हरियाणा जो राज्य है वो उन राज्यों में से है जहाँ से सबसे ज़्यादा बच्चे निकलते हैं सेना के लिए, पुलिस के लिए, इन सब चीज़ों की तैयारियों में, और बड़ी संख्या में वहाँ उनकी मौजूदगी भी है। अग्निपथ योजना में जो अग्निवीर बन रहे हैं उसको लेकर वहाँ ज़बरदस्त रोष है। और भारतीय जनता पार्टी को जो लोकसभा में नुकसान उठाना पड़ा उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण किसान आंदोलन के अलावा एक ये भी है, उसका विरोध अब तक बना हुआ है। सरकार ने कुछ उस पर बदलाव के संकेत दिए भी थे चुनाव के दौरान, जब उसे लगा कि चुनाव में उसका प्रदर्शन ठीक नहीं होने जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर स्थिति यही आ गई है कि अब लग रहा है कि उसमें सरकार उस मुद्दे को तवज्जो नहीं दे रही है। ये भी बहुत बड़ी वजह है जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी वहाँ चुनाव का सामना करने से डर रही है। या चुनाव तो लड़ना है ही, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस होता है वो लूज़ है। वो लूज़ कॉन्फिडेंस कैसे दिखाई पड़ रहा है? हरियाणा के जो अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री बदले गए, मनोहर लाल खट्टर और नवाब सिंह सैनी को वहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया, प्रदेश अध्यक्ष भी पार्टी के बदले गए और मोहन लाल बड़ौली को वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। मोहन लाल बड़ौली की स्थिति यह है कि वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते हैं, उन्होंने साफ तौर पर मना कर रखा है। चुनाव की लिस्ट अभी नहीं जारी हो पा रही है, होल्ड पर लटकी हुई है। कई सारे टिकटों को लेकर वहाँ ज़बरदस्त एक उथल पुथल मची हुई है, विरोध हो रहा है। तमाम जिन दावेदारों को टिकट नहीं मिला, जिनको मिला है उन्हें उनके नामों पर विरोध हो रहा है। और पार्टी के बड़े नेता ऐसे हैं कि वो चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष नहीं चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। इस बीच कुछ टिकटों को लेकर ख़ास तौर पर योगेश्वर दत्त जो पहलवान है, रेसलर हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से टिकट चाह रहे थे, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शायद उनको टिकट नहीं मिला है, लेकिन वो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, तो लिस्ट अभी जो चुनाव के ये कैंडिडेट्स की है वो अभी होल्ड पर रखी हुई है। इसके अलावा जो अलायंस भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के गठबंधन के जो घटक दल रहे, इंडियन नेशनल लोकदल, तो इस दौरान टूट गया। टूटकर एक पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल है और दूसरा जो है जेजेपी, जननायक जनता पार्टी, जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है। दुष्यंत चौटाला की पार्टी ने भी साथ छोड़ दिया है और वो कह रहे हैं कि वो अपने मतदाताओं को आश्वस्त कर रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ कभी नहीं जाएंगे। बहरहाल उनके मतदाता कितना मानते हैं या नहीं मानते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एनडीए के सहयोगी दलों के साथ जो व्यवहार रहा, वो व्यवहार हरियाणा में भी बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है जैसे दूसरे प्रदेशों में दिख रहा है। यानी जिनके साथ उनका गठबंधन रहा वो पार्टी अब कहीं की नहीं रही। इंडियन नेशनल लोकदल पूर्ण बहुमत से सरकार बना चुकी है, उसके नेता ओम प्रकाश चौटाला 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन आज स्थिति ये है कि वो पार्टी पूरी तरह से बिखर गई है, परिवार के लोगों के बीच में ही बिखराव हो गया है। जो जननायक जनता पार्टी है दुष्यंत चौटाला की, ओम प्रकाश चौटाला के ग्रैंडसन ही है। तो ये स्थितियां यहाँ तक आ गई है कि जिनके साथ हरियाणा में विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी उस स्थिति तक पहुंची कि उसने 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई, लेकिन अब स्थिति ये आ गई है कि वो वहाँ पर उसके जो घटक दल थे एनडीए के, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ पर उनकी प्रेजेंस अब बिल्कुल नगण्य सी हो गई है
हालांकि अभी चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उम्मीदें उनके लिए बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ रही हैं। कांग्रेस पार्टी इस समय, और जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी का जनाधार बढ़ा है, तो कांग्रेस पार्टी एज पर नहीं बल्कि वो दिख रही है आगे, काफ़ी आगे दिखाई पड़ रही है। कुछ सर्वेक्षण भी आए हैं जो क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का किसी के साथ गठबंधन भी नहीं है, अकेले चुनाव में लड़ रही है। तो ये कुछ स्थितियां ऐसी हैं जो ये बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा के विधानसभा चुनाव कितने मुश्किल खड़ी करने वाले हैं। और तीसरी बार वो हैट्रिक लगाना चाहती है। हालांकि हैट्रिक कभी केवल कांग्रेस पार्टी ही एक बार लगा चुकी है शुरुआत में ही, उसके बाद कोई पार्टी लगातार 3 बार चुनाव नहीं जीती है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी बार चुनाव जीता था वो भी अल्पमत की सरकार ही उसने चलाई, लेकिन सरकार चलाई। तो तीसरी बार लगातार बनाने का ख्वाब अगर भारतीय जनता पार्टी देख रही है तो उसके सामने बहुत बड़ी मुश्किलें हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो ये जिन पर भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है, और न सिर्फ केंद्रीय स्तर के महंगाई, बेरोजगारी, इस तरह के मुद्दे, बल्कि जो राज्य स्तरीय मुद्दे हैं उन पर भी वो बहुत पीछे दिखाई पड़ रही है। और वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा हरियाणा में था नहीं। ये तो उसने 2014 में बनाया और इनेलो के साथ लड़ती चली आई थी, तो एक प्रेजेंस अपनी बना रखी थी। लेकिन अचानक 2014 का माहौल जिस तरह से बदला था, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, तो उसके राज्य में भी, हरियाणा में भी उसके फेवर में एक लहर बनी और कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार 2 बार से वहां पर चल रही थी, तो एंटी इनकम्बेंसी भी थी। केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी की सरकार, यूपीए सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। उसका फ़ायदा लेकर 2014 में उसने लोकसभा में भी अच्छा प्रदर्शन किया, सरकार राज्य में भी बनाई। लेकिन 2019 आते आते राज्य में विधानसभा का चुनाव दूसरी बार वो नहीं जीत पाई। और अब की बार भी ऐसा लग रहा है कि ये जो मुद्दे तमाम हैं उसके सामने, उन पर वो काफ़ी बैकफुट पर तो दिख ही रही है। मतदाताओं ने भी उसको पीछे रखने का ही मन बना लिया है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।